दोस्तों, आपने ऐसी हॉरर सीरीज तो बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी कहानी देखी है जहां पूरा परिवार हर साल एक ही तरीके से मरता है और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो मर चुके हैं? जी हां, आज हम बात करेंगे मराठी हॉरर सीरीज अंधार माया की, जिसमें ट्विस्ट की भरमार है और एक ऐसा एंडिंग ट्विस्ट है जो आपके होश उड़ा देगा। अगर आपको ऐसी मिस्ट्री और हॉरर सीरीज़ के डीप एक्सप्लेनेशन पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक फैमिली से जो अपने पुरखों के गांव वाले घर में इकट्ठा होती है। घर के केयर टेकर गौन्या उनका स्वागत करते हैं। ये घर अंतु सेठ का था, जिनके दो बेटे थे, जयराम और दीनू। अब दीनू कुएं में गिरकर मर चुका है और उसकी मौत की अंतिम क्रिया के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। दीनू का बेटा केशव घर नहीं बेचना चाहता, जबकि जयराम के तीनों बच्चे मनोज, कार्तिक और नैना बस पैसे के लिए घर बेचना चाहते हैं। इस परिवार में हर किसी का अपना एजेंडा है और हर कोई कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए सोच रहा है। घर में एक घुंघराले बालों वाला बच्चा दिखता है जो छुप छुप के सबको देख रहा है। क्या वो जिंदा है या आत्मा, कोई नहीं जानता। एक रात शयाली यानी मनोज की बेटी गायब हो जाती है और वही बच्चा उसे कमरे में ले जाता है। शयाली बार बार कहती है कि उसे बच्चा दिखा, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। नैना गहनों की लालच में केशव के कमरे में चोरी करती है, लेकिन अगले दिन जब सबको गहने गायब मिलते हैं, नैना भी घर से गायब होती है। असल में नैना मर चुकी होती है, उसे मारा होता है उसी घर के केयर टेकर गौन्या ने, और बस यहीं से खुलता है डरावना राज। धीरे धीरे एक एक करके परिवार के लोग मरने लगते हैं। मनोज और सलाका घर की छत की बीम गिरने से शयाली का इनहेलर गौन्या चुरा लेता है और वो अस्थमा अटैक से मर जाती है। केशव कुएं में गिर के मरता है। कार्तिक को भी गौन्या खत्म कर देता है। माधवी का भी अंत होता है, लेकिन उसके पेट से जन्म होता है एक बच्चे का, जिसका नाम अनंत होता है। आप सोच रहे होंगे कि अब कहानी खत्म हुई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब गौन्या की फोटो वॉल पर फैमिली की मौत की तारीख दिखती है तो सामने आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये सभी लोग 2010 में ही मर चुके थे। जो कुछ सामने देखा वो सब आत्माएं थी जो हर साल जून में वापस आती हैं और हर बार गौन्या उन्हें उसी तरीके से खत्म करता है। ये एक एंडलेस टाइम लूप है, एक ऐसा खूनी खेल जिसमें कोई जीत नहीं सकता। और जो बच्चा हमने शुरुआत से देखा वो है माधवी का बेटा अनंत, जो खुद को जन्म लेते हुए देखता है। गौन्या मानता है कि अनंत अंतु सेठ का पुनर्जन्म है। अनंत इस साइकिल का इकलौता साक्षी है और शायद इसी में इस घर का भविष्य भी छुपा है। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल हमारे दिमाग में आता है, आखिर गौन्या ऐसा कर क्यों रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गौन्या एक आत्मा है या फिर वो अभी भी जिंदा इंसान है? अब ध्यान से सुनिए। कहानी में एक सीन है जहां गौन्या अपने बूढ़े शरीर के बावजूद कार्तिक को एक हाथ से हवा में उठा देता है। अब गौर करो, जब कार्तिक और उसके भाई बहन छोटे थे तब ये वही गौन्या उन्हें धकेल भी नहीं पाता था। तो इतने सालों बाद एक बूढ़ा इंसान अचानक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ कैसे पा सकता है? ये बताता है कि गौन्या की ताकत अब नॉर्मल इंसान जैसी नहीं रही। उसका सीमिंगली एजलेस नेचर और आत्माओं को घर में रोकने की जिद, ये सब मिलकर एक बात साफ करते हैं, गौन्या अब इंसान नहीं रहा। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, चलिए दोनों पर बात करते हैं। सिनेरियो 1, गौन्या अब भी ज़िंदा है। मान लीजिए कि गौन्या अभी भी एक ज़िंदा इंसान है, तो ये जो टाइम लूप है ये शायद तब तक चलता रहेगा जब तक गौन्या ज़िंदा है, और जिस दिन उसकी मौत होती है उसी दिन आत्माएं समझ जाएंगी कि वो असल में मर चुकी हैं। शायद लूप वहीं ख़त्म हो जाए, या फिर उसकी आत्मा इस लूप को कंटिन्यू करने लग जाए और फिर ये साइकिल कभी ना रुके। सिनेरियो 2, गौन्या मर चुका है और अब उसकी आत्मा ही सब कंट्रोल कर रही है। इस केस में ये टाइम लूप कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि गौन्या अब खुद भी एक आत्मा है
जो हर साल इस परिवार को दोबारा बुलाता है, उन्हें वही दर्द दोहराने पर मजबूर करता है ताकि वह कभी घर छोड़कर ना जाएं। पर सवाल ये भी है, गौनिया ये सब कर क्यों रहा है? असल में गौनिया को पैसों से कोई मतलब नहीं है। उसने हमेशा अंतु सेठ और दीनू सेठ के परिवार की सेवा की। वो इस घर से और इस परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ गया था। जब उसे लगा कि अब ये लोग इस घर को बेच देंगे, अलग हो जाएंगे, तो गौनिया को ये मंजूर नहीं था। उसे लगा अगर वो इन्हें मार देगा तो उनकी आत्माएं हमेशा इसी घर में रहेंगी, एक परिवार की तरह, हमेशा एक साथ, शांत नहीं पर स्थायी। 2010 में गौनिया ने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया और तभी से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती चली गई। अब हर साल वो वही दोहराता है, वही लोग, वही घटनाएं, वही दर्द। और अनंत, माधवी का बच्चा, उसे लगता है कि वो अंतु सेठ का पुनर्जन्म है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। एक और थ्योरी है, क्या हो अगर ये सब कुछ गौनिया के दिमाग में हो रहा हो? क्या वो एक मेंटली अनस्टेबल इंसान है जो 2010 के हादसे को भूल नहीं पाया? ये थ्योरी दिलचस्प लगती है, लेकिन फिर सवाल उठता है, अनंत वो सब चित्र कैसे बना रहा है? ऐसे चित्र जो पहले से बता देते हैं कि कौन मरेगा, कैसे मरेगा। क्या वो बच्चा टाइम लूप का साक्षी है या फिर वो खुद लूप का हिस्सा बन गया है? तो मेरा मानना है यहाँ वाकई में एक सुपरनैचुरल लूप चल रहा है। एक ऐसा लूप जो कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक कोई उसे तोड़े। अब बारी आपकी है। क्या आप मानते हैं? क्या गौनिया आत्मा है या इंसान? क्या ये लूप कभी टूटेगा या हमेशा यूं ही चलता रहेगा? नीचे कमेंट्स में अपनी थ्योरी ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर ये डीप एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी मिस्ट्री और हॉरर कहानियों को हम हर बार और गहराई से खोलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डर को समझो, उससे डरो मत।